बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूच माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं ना जैसे आपको पता है सफ़र का महीना है तो काले चले कोई उबाइल करके बांटता है, लेकिन अभी जो है ना मैं ये बीबी सकीना पाक सलाम अलैहा की और छोटे नन्हे शहज़ादे अली असगर की नियाज़ दे रही हूँ। बच्चों को, मासूम बच्चों को बुला के ना उनको खाना खिलाना चाह रही थी। तो मैं सोच रही थी बच्चों को क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैंने ये चटपटे से ना आलू चने और साथ वो बनाए। बच्चे जा रहे थे अकेडमी, तो अम्मी की तरफ ये जाते हैं, भाभी की तरफ अकेडमी। तो मैंने कहा आप जाओ, तो मैं बस बेटा आ रही हूँ, सारा कुछ सामान जो है ना वो बना के। तो मैं ना आपके मामू के साथ में आ रही हूँ अम्मी की तरफ। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को एकेडमी भेज दिया। उसके बाद 12:30 का टाइम हो रहा है जी, और काफ़ी दिन के बाद मेरी वीडियोस आती हैं, तो आप इस चीज़ को इग्नोर किया करें, मेरे चैनल को ज़रूर वॉच किया करें। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। तो मैं अम्मी की तरफ चली गई थी सारा सामान लेके, आलू बॉयल करके, चने उबाइल करके और मसाले वगैरह सारा मैंने इसके अंदर डाल लिया था। क्योंकि अम्मी का प्रेशर नहीं है ना, वो प्रेशर यूज़ नहीं करती, तो मेरे पास है। आपको पता है मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम प्रेशर यूज़ किया था, और अब से मुझे आदत थोड़ी थोड़ी पड़ती जा रही है। अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे। और अम्मी से मैं कह रही थी ये थोड़े से चखें, क्योंकि बच्चों ने मसालेदार, इतने ज़्यादा मसालेदार वाले नहीं मैंने बनाए थे कि बच्चे आराम से खा लें। इस तरह की चटनी थी और इतना प्यारा मैंने ये खट्टा सा बनाया था और इतना अच्छा लग रहा था। सब बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया और पिया, एंजॉय किया। और अल्लाह ताला नन्हे शहज़ादे अली असगर और बीबी सकीना के सदक़े अल्लाह ने मेरे बेटे को शिफा दी है। उसके लिए मैंने फिर मन्नत मांगी थी कि मैं छोटे बच्चों को खाने खिलाऊंगी, तो मैंने फिर उन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया था। ये मेरा बेटा है और माशाल्लाह से ठीक हो गया। आपको पता है अभी वो 3 साल का चलता नहीं है, और मेरी हमेशा आपसे दुआ है, अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ में आमीन कहने से कबूल फरमा लेता है। और मैं दुआ करें कि मेरा बेटा जल्दी चलने लग जाए। बोलता है मामा बाबा, लेकिन बैठना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल चलता नहीं है। हम कोशिश करते हैं। उसकी वॉकर भी मैंने इतनी अच्छी लेके आई हूँ। और एक माँ का दर्द एक माँ ही जानती है, और मुझे पता है जितनी माँ हैं वो मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ करेंगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करेंगी। और आमीन ज़रूर कमेंट में आपने कहना है, तो मुझे लगेगा कि मेरी हर सिस्टर ने, हर मेरी बहन ने ज़रूर मेरे बेटे के लिए दुआ की है। तो मैं अम्मी की तरफ हर काम में अम्मी की तरफ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ना ट्यूशन में भाभी के पास बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो मैंने उन सब छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाया था, और मैंने फिर मौजज़ा पढ़ा था मौला मुश्किल कुशा का, और बीबी सकीना और अली असगर के नाम की ये सारी नियाज़ भी फिर हमने तकसीम की थी। और मैं अपने बेटे को कह रही थी आप मौला की छोटी छोटी चीज़ियाँ ना निकाल के ना तो बच्चों को तकसीम करो, इसमें डालो, और हम भी इसको फिर ना मौला के आगे रखेंगे। और सब जो है ना बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। उनके ये छोटे छोटे मेहमान आए हुए थे, मैंने वीडियोस नहीं उनकी बनाई, वो इस वजह से कि कुछ होता है ना, सीक्रेट होता है। बच्चे आउट ऑफ मोहल्ले के आते हैं, जैसे कि बाहर से थोड़े से मोहल्ले के आते हैं, तो फिर मैंने इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा कि उनके वालिदैन हमें कोई शिकायत ना करें। तो मैंने ये ना 3 किस्म के बिस्किट, 4 किस्म के लिए थे, और कुछ अली असगर के छोटे छोटे बिस्किट थे बीबी सकीना के लिए, और मोज़े के लिए, और चने थे बीबी सकीना सलाम अलैहा के। और फिर मैं मोज़ा वगैरह पढ़ा के मैंने जी आना था यहाँ पे हफ्ता बाज़ार, हमारी एक सोसाइटी में लगता है। और ये बहुत उस दिन की वीडियो हफ्ते वाले दिन की है। तो मैंने ये ना फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर विज़िट कराऊंगी। ये लंडा बाज़ार है, ये सेक्शन लंडे का है, और दूसरी तरफ सब्ज़ियां, फल, फ्रूट। और आज मैं आपको हफ्ते बाज़ार का विज़िट कराऊंगी। और यहाँ पे ना चाइना से इम्पोर्ट होके ना यहाँ पे चीज़ें आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी, बड़ी प्यारी प्यारी। यहाँ पे कवर थे मोबाइल्स के, और टैब के कवर्स थे, और ये बेड शर्ट और बहुत कुछ था। लेकिन मैंने जो अच्छी चीज़ें थी ना वो हमने यहाँ से उठानी थी, लेकिन सिस्टर को कुछ अभी तक ना पसंद नहीं आ रहा था। वो कह रही थी कि मुझे ना ये चीज़ें कुछ सही नहीं लग रही। तो मैं उसको कह रही थी कि यहाँ से देख लो ये बैग भी हैं, लेकिन उसको ना पसंद नहीं आ रहे थे। वो बस कह रही थी नहीं ये अच्छे नहीं हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, और बहुत ज़्यादा ना वो कपड़ा ये भी पड़े हुए थे, चादरें वगैरह।
तो ना ये 300 200 इस तरह की चीज़ें मुझे थोड़ी सी महंगी भी लगी कि हर चीज़ को उसने कम रेट में नहीं कहा। उसने कहा कि ये जहाँ से आप या ये जहाँ इस जगह से जो भी चीज़ आप उठाएंगे वो 200 रुपये की है। तो मुझे ये छोटे बैग थोड़े से महंगे लगे। मैंने कहा इसको 50 रुपये होना चाहिए। औरत को यही होता है कि अगर 100 है तो 50 कर लेगा, 50 है तो हम कहते 25 कर ले। इस तरह के रेट जो है ना हम करती हैं सलीकामंद औरतें। तो आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। मैं सिस्टर कह रही थी ये अच्छा लग रहा है, तो कहती नहीं नहीं छोड़ो, ये ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है तो आप ना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं लेती। तो बाकी चीज़ें मैं कह रही थी चादर को मिल जाए ना मेरे मैट के ऊपर बिछाने वाली फूलदार, लेकिन यहाँ पे ना वाइट थी, मुझे वाइट नहीं चाहिए थी, मुझे ना कुछ और तरीके की चाहिए थी। यहाँ पे बैग बड़े अच्छे थे जिसमें मेकअप और कॉस्मेटिक का सामान आप रख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना ये चीज़ें अच्छी थी। जी लुंडे बाज़ार से निकल के हम जी अगले सेक्शन में आए। यहाँ पे ये हर चीज़ 100 रुपए की है जी। 100 रुपए की टोकरियाँ, बाल्टियाँ, बोल्स, बच्चों खेलने के लिए हर चीज़ यहाँ पे आप 100 रुपए की है जी। ये भी 100 रुपए का बोल है। तो आप यहाँ से हर चीज़ जो एक है ना बच्चों के लंच बॉक्स, बॉटल्स, बर्फ़ निकालने वाले कुछ ऐसी आइटम्स जो है ना हर चीज़ ये भी 100 रुपए की है। तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में बताएं, ये लाहौर का ही एरिया है और बहुत करीब तर लाहौर है, तो दूर नहीं है ज़्यादा। ये लाहौर के अंदर ही वाक़या है ये बाज़ार, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमारे घर से तकरीबन 10 या 5 मिनट का रास्ता है लाहौर से ना। लाहौर के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपको मैं बिल्कुल लोकेशन आपके कमेंट में सेंड कर दूंगी। अगर आपको यहाँ ना हो तो आप इसका ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पे सूट, दुपट्टे, स्कार्फ, हर वैरायटी जो है ना लेडीज़ जो हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो आप जो है ना हर चीज़ यहाँ से ना परचेज़ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल दी है, और औरत ज़ात जो होती हैं वो अपने मुताबिक अपने परचेज़ करती है। यहाँ पे देखिए जूते 300 रुपए के सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपए के ये लगे हुए थे। तो यहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं। अपने बेटे के लिए जूते भी लिए थे, और वापसी में पहले मैं विज़िट करवा रही हूँ आपको इसको बाज़ार का, और साथ साथ जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है ना उसका जो है ना वो मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। तो जो चीज़ मुझे पसंद है, मुझे आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगी, और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और यहाँ पे चूड़ियाँ, बच्चों के कैचर, बच्चों की पोनियाँ। अच्छा ये मुहर्रम सफ़र के महीने में ना कम ही शॉपिंग की जाती है, लेकिन आजकल लोग हर चीज़ ख़रीद रहे हैं, जैसे कि कपड़े, जूते, क्योंकि ज़िंदगी की ज़रूरत जो है ना वो नहीं कभी रुक सकती। और यहाँ पे ये भी 120 रुपए की ये जी बाल्टियाँ, शाल्टियाँ जो भी आपको है ना ये परचेज़ करने वाली चीज़ें आपको 100 रुपए की पीछे वाली एक चारपाई पे जो पड़ी हुई थी वो दिखाई हैं। और यहाँ से मैंने पौधों के लिए एक बाल्टी लेनी है, और मैं सिस्टर को कह रही थी मुझे ये अच्छी लग रही है, तो वो कह रही है ठीक है तुम ये ले लो। और फिर मैंने साथ टब लिया पानी वाला, वो भी 120 रुपए का। ये देखेंगे पड़े हुए हैं टब जी, ग्रीन कलर का और एक मेहरून कलर का था। तो मैंने कहा ग्रीन पहले लेके मैंने तोड़ा है, तो ये मेहरून जो है ना ये मैं लेती हूँ। तो एक अदर जी टब ये मैंने यहाँ से परचेज़ किया है, और एक ये ग्रीन था। तो मैंने कहा फ़िलहाल एक ले लेती हूँ, मेरे बजट के हिसाब से जितने पैसे हैं मुझे उतने उस हिसाब से मैं चली जाती हूँ ना, ले लेती हूँ सॉरी। और यहाँ पे यकीन माने इतनी अच्छी वैरायटियाँ थी ना। तो ये 2 चीज़ें मैंने ली हैं, एक बाल्टी, और इंशाल्लाह मैं इसके अंदर पौधे लगाऊंगी, आपके साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करूँगी। और एक ये थी, ये मैंने पहले ली हुई थी लेकिन मुझे ये थोड़ी छोटी छोटी लग रही थी। सिस्टर कहती ये ले लो, थोड़ी सी बड़ी है और ना लचक में है, लचक में चीज़ टूटती नहीं है, हार्ड हो ना तो वो नीचे लगे तो टूट जाती है। तो जी यहाँ पे इतना कुछ पड़ा हुआ था, आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और ये देखें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शावर की बोतल्स थी, ये भी 100 रुपये और 120 रुपये की सेल में ये दे रहे थे भाई लोग। तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं यहाँ से मैंने फ़िलहाल ख़रीदा। तो इंशाल्लाह मैं ख़रीदूँगी। ये मैंने पूछी प्राइस क्या, तो कह रहे थे 100, लेकिन हल्की थी, तो मैंने कहा इसको छोड़ो, ये तो बहुत ज़्यादा हल्की है,
तो ये लेना मुनासिब नहीं है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जूते भी हैं और ये बर्तन जो है ना, ये मैंने पूछना था ये क्या है, तो वो कहती है ये रोटी सेकने वाला है। मैंने कहा फल्ला आजकल ये भी चल पड़ा है, लेकिन मैंने अक्सर यूट्यूब में देखा है ये चीज़ें कुछ औरतों को यूज़ करते हुए। खैर हम सेकी हुई रोटी नहीं खाते, हम तवे के ऊपर दबा दबा के जो रोटी खाते हैं वो मेरी दादों ने कहा जो जब इंसान रोटी चूल्हे के ऊपर सेकता है ना तो उसकी ऑक्सीजन जो होती है रोटी के अंदर दाखिल होती है, तो इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तवे की रोटी के ऊपर ही दबा दबा के वो खाते हैं, वो अच्छी होती है सेहत के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मेकअप का भी सामान बहुत ज़्यादा था, आईलैशेज़ और कुछ ये देखें कट पीस वगैरह भी थे यहाँ पे। ये बहुत अच्छा बाज़ार है, आप यकीन माने एक दफ़ा इस बाज़ार का विज़िट करें। अगर आपके बजट के हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है इस बाज़ार में। ऐसा बाज़ार जो आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा, या ये समझ लें ये गरीबों का बाज़ार है। वो कहते हैं ना गरीबों दी हट्टी, तो इस तरह की कोई शॉप है बंद रोड पे, तो समझ लें ये भी वो चीज़ ही है, गरीबों का बाज़ार है ये। और यहाँ पे अमीर और गरीब सब ही बेचारे ख़रीद लेते हैं, क्योंकि आजकल इतना दौर महंगा है कि आपके पहुँच से हर चीज़ दूर है। तो ये भाई साहब यहाँ पे बहुत अच्छा बाज़ार लगाते हैं और बहुत मुनासिब रेट में हर चीज़ दे देते हैं। यहाँ पे देखें लेडीज़ जूते भी थे और यहाँ पे लेडीज़ कपड़े भी थे, और ज्वेलरीज चेक करें। यहाँ से मैंने एक बालियाँ ली हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी से प्यार है, तो मैं भाई से कह रही थी मुझे दें, तो ये कह रहा था कि ये 150 की हैं और 250 के इस तरह। और ये जो मैं देख रही हूँ 150 की उन्होंने इसकी प्राइस बताई है और मुझे अच्छी लगी है। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी ये मुझे ना लेके दें, तो वो कह रहे थे कि आपको जो चीज़ पसंद है आप ले लिया करें। तो फ़िलहाल मैंने जैज़ केश उनसे करवाया और फिर मैंने यहाँ से 150 की ये जो है ना बालियाँ ये ली हैं। मुझे बड़ा इनसे प्यार है जी, और मैं बड़े शौक़ से इनको पहनती हूँ, और एक दो दफ़ा मैं लेके आई हूँ तो मुझे वो कुछ अच्छी नहीं लगी। मेरा फेस थोड़ा गोल है, भारी है, तो मुझे ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी बालियाँ अच्छी लगती हैं। सिस्टर ने भी यहाँ से बैंगल्स वगैरह ख़रीदे हैं जो कि 150 के थे, अच्छी प्राइस में दे रहे थे। और मैंने सिस्टर को कहा कि हर वक्त तुम ब्रेसलेट ही यूज़ करती हो उसका शौक़ है। सब्जियों के एरिया में आ गए थे, यहाँ से मैंने कुछ सब्जियां ली थी, अरवी ली थी, भिंडी ली थी और 2-3 और सब्जियां ली थी। मेरा इरादा था कि मैं वो लूँ, मेथी मेरा दिल कर रहा था, तो मेथी 400 रुपये किलो। उफ़ल्ला, अच्छा जी, जो भी चीज़ें थी हमने ली हैं और घर आ गए हैं। पुदीने की चटनी और ये बाल्टी जो मैंने ली है वो मैं आपके साथ शेयर करी। इंशाल्लाह इसको पौधे के लिए यूज़ करूँगी। मैंने पौधे के गमले के लिए लेके आई हूँ। मिट्टी के गमले मेरा बिल्ली जो है ना ऊपर छत पे चढ़ी तो उसने तोड़ दिए थे, तो सीढ़ियों में रखे होते थे। अब मैंने सीढ़ियों से सारे पौधे उठा के तो दूसरी दीवार के साथ इंशाल्लाह लगा के, और जी एक ये टब पे इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया और मैं इसको रख रही हूँ कि बच्चे नहाने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो काफ़ी अम्मी ने मुझे इस तरह के टब शप लेके दिए हैं, लेकिन बच्चे तोड़ देते हैं। ये कोई 5वां 10वां टब है जो हमने तोड़ लिया है। तो मैं सोच रही थी आज कुछ ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, चटनी और रोटियां ही बना लेते हैं, इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। सालन बच्चे भी ऑलरेडी नहीं खाते, तो बस मैं कुछ सामान यहाँ से निकाल रही थी। और ऊँट का गोश्त ना काफ़ी देरी से पड़ा हुआ था, मुझे ना कहीं से आया था, हमें इतना ज़्यादा गोश्त नहीं आया, तो हमें ना कहीं से आया था, तो वो पड़ा ही रहा, मुझे भूल गई। तो जब मैंने फ्रिज साफ़ किया तो उसके अंदर ना गोश्त पड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश किया। और मेरा बेटा जो है ना बड़ा, वो बड़े शौक़ से खाता है बीफ वगैरह, तो मैंने कहा मैं उसको ना हल्की सी नमक मिर्च बना के ना तो लाइट सा करके ना उसको देती हूँ ताकि वो खा ले। तो यहाँ पे जो है ना मिर्चें वगैरह और लेमन वगैरह मैंने लिए थे, ये मैं निकाल रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सूरज ढल चुका है जी और शाम होने को है, और बस मुझे ये है कि मैं उसको ना फटाफट से ये जो गोश्त है ना ऊँट का ये रख देती। मैंने सारे मसाले डाल लिए थे, पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, तो ताकि मैंने कहा ये अच्छी तरह से ना गल जाएगा। 2-3 सीटी लगाऊंगी ना तो ये सही से गल जाएगा, बच्चे आराम से खा लेंगे। ज़्यादा हार्ड जो है ना वो बच्चे पसंद नहीं करते। वैसे मुझे भी ऊँट का गोश्त मैं खाती नहीं हूँ, मैंने इसे थोड़ा सा चखा था। मेरी अम्मी कहती हैं ये शिफा के लिए होता है और बच्चों के लिए भी बेस्ट है, तो आप इनको ना खा लिया करो। तो मैंने कहा चले ठीक है अम्मी जी, ऐसे ही है, बस मेरे माँ बाप का साया मुझ पे सलामत रखे। मुश्किल वक़्त में, बहुत एक मुश्किल वक़्त आया था मुझ पे,
तो तब से लेके अब तक मैंने चैनल जो है ना बना लिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह हम जो है ना अपने चैनल पे तरक्की करेंगे। खैर मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बढ़े, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे इंशाल्लाह सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने भिंडियाँ जो है ना वो निकालनी है, तो मैंने उनको ना हल्का सा बस फ्राई किया है और उसके बाद मैंने लहसुन आज यूज़ किया, वरना तो भिंडी में कम लहसुन यूज़ करते हैं। अगर आप चिकन वगैरह डाल रहे हैं भिंडी में तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चटनी मैंने बना के रख दी थी, फिर मैंने कहा चलो भिंडियाँ ली हैं फ्राई, और ताज़ा भिंडियाँ जो होती हैं ना वो मज़ेदार बनती है। आज अचारी भिंडी मैं बना रही हूँ। मेरे पास सौंफ थी, अजवाइन थी, मेथी दाना अगर है वो भी आप डाल लें, टमाटर बहुत ज़्यादा। तो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, कोई एक बीफ का था और एक था ऊँट का, तो बीफ का भी मैंने निकाल लिया है। तो ना मैंने यहाँ पे भिंडियाँ भी फ्राई कर ली थी, और कुछ जो है ना सामान यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ जी। तो ये ना कुछ गोश्त भी पड़ा हुआ था जो कि मैंने धो के रखा था। बस ये हमारी भिंडियाँ भी बन के तैयार हो गई थी। बच्चों लोगों को मैं खाना दे दिया, अम्मी लोगों ने सबने मिलके खाया। और उम्मीद है कि आपको वीडियो जी हमारी पसंद आई होगी, बाज़ार वाली भी। तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़।